नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव में भीम आर्मी ने छात्रों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को छात्रों के सम्मान में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित बर्बरता के विरोध में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि हाल ही के समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। संगठन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। संगठन ने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिलाध्यक्ष हूँ। किस प्रकार का आज प्रदर्शन किया गया? देखिए, आज जो 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो हमारे युवा छात्र शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ तो ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हमारी की मौतें भी वहाँ पर हुई। तो पहली बात तो ये जो सरकार वर्तमान की चल रही है, वो भारत में ये चाहती है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बिल्कुल भी शिक्षा न ग्रहण करें। इसी क्रम में प्रदेश में हमारे 28,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो सरकारी स्कूलों में आज शिक्षा की व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब कर दी गई है कि हमारे बहुजन समाज के लोग केवल जो है मजदूरी करें, मंदिर में घंटा बजाएं, बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं उन पर केवल जो 15% के लोग हैं वही पहुंच सके। बहुजन समाज को जो 85% हमारा लोग हैं वो उन बड़ी पोस्टों पर न पहुंच सके। इसी क्रम में अगर कोई गरीब, पहली बात तो जितनी भी उच्च शिक्षाएं हैं उनको इतना महंगा कर दिया गया है, कोई ऐसी हैं डिग्रियां जिन पर 100 गुना फीस बढ़ा दी गई। तो अगर कोई जो बड़ी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें हमारे गरीब समाज के लोग नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल तरीके से बलिदान करके, अपनी ज़मीन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके, यहाँ तक कि घर के जेवर बेच करके भी अगर कोई जो है उस परीक्षा में बैठने तक पहुँच पा रहा है, तो सरकार ये क्या कर रही है कि उसको पेपर लीक करा करके उनकी मेहनत को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो पूर्ण रूप से ये सरकार जो सरकार है शिक्षा विरोधी सरकार है। और अगर ये जो शिक्षा विरोधी सरकार है, चूँकि भारत में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, तो ये जो लोकतंत्र विरोधी है सरकार है, हम आज मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को माननीय राष्ट्रपति महोदया बर्खास्त करें और तुरंत जो है दूसरा चुनाव इस देश में कराया जाए और फिर से जो है लोकतंत्र को कायम किया जाए। मंत्र का छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ था। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या मामला? देखिए, मामला ये है, सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है। जो पहले एक आपने इतिहास में कहानी पढ़ी होगी कि हिटलर शाही शासन होता था, कि हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि अपने जीने को ही विकास समझे। तो सरकार वही शिक्षा हमसे छीनना चाह रही है, हमारा रोजगार छीनना चाह रही है। अगर हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, जबकि आर्टिकल 19 का और खामे में दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्वक हमें आंदोलन और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, लेकिन सरकार ये हमारा लोकतंत्र और संविधान को कतरना चाह रही है, उसको कुचलना चाह रही है, हमारे अधिकारों को छीनना चाह रही है। और हमारे भाई, अगर हमारे बच्चे, हम 1 साल से उनको तैयारी करवा रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हम तैयारी कर रहे हैं, पैसा लगाएं, लाखों रुपए, नीट जैसी बड़ी परीक्षा में आप सभी लोग जानते हैं कोचिंग सेंटर्स लगा के शिक्षा ग्रहण करने में कितना पैसा लगता है। लेकिन उसके बाद जब हमारा परीक्षा का समय आता है तो ये क्या होता है, सरकार के कुछ बैठे लोग पेपर लीक करा देते हैं। क्या हुआ, हमारे गरीब किसान मजदूर जो 1 साल से कमाई, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई का पैसा जो लगाते हैं, सरकार उसको विफल कर देती है। और उसके बाद जब हमारे छात्र आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण धरना करते हैं, अपने अधिकार को मानते हैं, तो सरकार उनके अधिकार को कुचलने का काम करती है, उनको पीटने का काम करती है। यहाँ तक कि उस आंदोलन में कुछ हमारी बहन और भाइयों ने जान भी गंवा दी।
और जो हमारी मांगे थी वो जब सरकार से मांगे हम अपनी प्रस्तुत करते हैं, उनको बताते हैं, तो सरकार मांगे मानने के तैयार नहीं। जैसे अगर प्रशासनिक व्यवस्था में ले लीजिए या राजस्व व्यवस्था में, अगर कोई अधिकारी जनता के सवालों का जवाब नहीं देता है या जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो यहाँ के अधिकारी भी सरकार से अच्छे उसको सस्पेंड या उस पर कार्रवाई करने का पूर्णतः आश्वासन देते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर उनके शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा, उन्होंने उन्हीं के अधिकारियों ने पूर्णतः जो है बताया है और पास भी हुआ कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था जो है उसमें गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुए, उन्होंने स्वीकार किया, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की सरासर हत्या है और जनता के विश्वास को सरकार कुचलने का पूर्णतः प्रयास कर रही है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।